Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about remaining two short question 4 and 5. So question number 4 is, why did Congress and Muslim League boycott the Simon Commission? Its answer is given on page number 38, Simon Commission. So पहले हम इसका थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि साइमन कमीशन क्या था. साइमन कमीशन बेसिकली क्या था? एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1919, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट अ कमीशन वुड बी सेंट टू इंडिया आफ्टर every 10 years to examine the effect and operation of constitutional reform for India. क्वेश्चन हमसे पूछा है कि साइमन कमीशन का मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने बाइकॉट क्यों किया. अब उसकी पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि साइमन कमीशन क्यों आया था आखिर. तो जब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया था तो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हर 10 साल बाद इंडिया में एक कमीशन भेजा जाएगा और उसका काम क्या होगा कि वो एग्जामिन करेगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया में लगाई गई हैं, कोई जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अप्लाई की गई हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, इज़ इट वर्किंग और नॉट. In November 1927, the British government appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on India's constitutional progress for introducing reforms. फिर नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसके चेयरमैनशिप थे सर जॉन साइमन. ठीक है, सर जॉन साइमन जो थे वो उसके चेयरमैन थे और उन्होंने ये रिपोर्ट बनानी थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की. बट जो ये कमीशन बनाया गया उसमें उन्होंने किसी भी इंडियन को ऐड नहीं किया. ठीक है, कोई भी इंडियन इसमें ऐड नहीं था, यानी टोटली वो ब्रिटिश का कह लो उनकी पार्टी के सारे लोग थे. तो ये चीज़ जो थी ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को अच्छी नहीं लगी. तो नो इंडियन वॉज इंक्लूडेड इन द कमीशन, देयरफॉर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बायकॉटेड द कमीशन. और इसी वजह से फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया. ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपने स्टार्ट करना है. क्वेश्चन के आंसर में आपने सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है. इन नवंबर 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर द chairmanship of Sir John Simon to report on India's constitutional progress for introducing reforms. No Indian was included in the commission, therefore Congress and Muslim League boycott the commission. ये हमारे फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. इसके बाद हमारा फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ मुस्लिम लीडर हु अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इट्स आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 42, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. थर्ड लाइन से आपने स्टार्ट करना है. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 11 नवंबर 1930 को लंदन में. ठीक है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लंदन में हुई थी. ठीक है, अब क्या है कि इसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिसमें कांग्रेस ने जो थे वो कांग्रेस ने ये अटेंड नहीं किया था, जबकि मुसलमानों के 18 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने ये अटेंड की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, उसमें से जो फेमस थे या ये कह लो कि जो आगे फ्रंट पे थे उनके नेम्स यहाँ पे मेंशन है. तो आंसर आपने थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है. 18 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम्स इंक्लूडिंग कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि, सर आगा खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफ़ी एंड मौलवी फजलुल हक अटेंड द कॉन्फ्रेंस. ठीक है, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है. अब 18 ये जो जिनके नेम बताए हैं ये थे वो जो आगे टोटली फ्रंट पे थे. ठीक है, बाकी बैक पे अगर और भी देखे जाएं तो 18 थे. 18 में से मैं लाइक मौलाना शौकत अली भी थे, ज़फ़रुल्लाह ख़ान थे, सर सैयद अली इमरान थे और हाफिज़ हिदायत हुसैन थे. ठीक है, तो और भी इस तरह और भी थे कुछ. तो बेसिक जो यानी जो सामने आए थे मंजर आम पे कह लो या जो प्रोमिनेंट थे वो ये थे. ठीक है, कौन कौन से? कायदे आज़म सर आगा खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफ़ी, मौलवी फजलुल हक. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये फुल स्टॉप की जगह आपने कॉमा लगाना है. ठीक है, ये हमारा फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. नाउ कम टूवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज एंड इट इंक्लूड MCQs, ट्रू फॉल्स, fill in the blanks, column matching.
फर्स्ट वी आर स्टार्ट फ्रॉम द MCQs. सो फर्स्ट इज़ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स इन. तो कायद आज़म ने 14 पॉइंट्स कब प्रेजेंट किए थे? 1929 में. अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह डिलीवर्ड इलाहाबाद एड्रेस इन 1930. 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद एड्रेस डिलीवर किया था. फिर है थर्ड कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन 1932. 1932 में कम्युनल अवार्ड जो थे वो अनाउंस किए गए थे. अच्छा जी, फिर फिफ्थ MCQ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1939. इसके बाद हमारे ट्रू फॉल्स हैं. फर्स्ट है द डिमांड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंध वाज मेड इन दिल्ली प्रपोजल. तो जो दिल्ली की सिंध की जो सेपरेशन की डिमांड की गई थी वो दिल्ली प्रपोजल में की गई थी सबसे पहले, और उसके बाद इसको 14 पॉइंट्स में भी ऐड किया गया था. कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिड नॉट बायकॉट द साइमन कमीशन. अभी हमने ये क्वेश्चन देखा है. तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का बायकॉट किया था, तो दैट इज़ रॉन्ग. द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वॉज एक्सेप्टेड इन नेहरू रिपोर्ट. दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में जो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे उस चीज़ को टोटली इग्नोर किया गया था और कहा था उस चीज़ को ना माना जाए. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड इन लंदन. दैट इज़ करेक्ट. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो हुई थी वो लंदन में हुई थी. फिर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939. दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. देन है फिल इन द ब्लैंक. साइमन कमीशन केम इन सब कॉन्टिनेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ. किसकी लीडरशिप में आया था इन 1927 में साइमन कमीशन? सर जॉन साइमन की, ठीक है, सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में. कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन 1929. अभी हमने MCQs में भी देखा है. फिर है ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 1930 टू 1932 इन लंदन. जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हेल्ड की थी 1930 से 1932 में, वो कहाँ पे हुई थी? लंदन में. ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 11, 1930. फिर है नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड इन 1928. 14 पॉइंट से थोड़ा पहले जो आई थी, 1 ईयर बिफोर वो आई थी नेहरू रिपोर्ट. कब? 1928 में. इसके बाद है कॉलम मैचिंग. शारिफ रिपोर्ट जो थी वो प्रेजेंट हुई थी 4 मार्च 1939 में. डिलीवरेंस डे कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939. पीरपुर रिपोर्ट आई थी नवंबर 15, 1938 में. कांग्रेस मिनिस्टर्स स्टार्ट लिया था. कांग्रेस मिनिस्टर्स कह लो कि उनका जो टाइम पीरियड है वो 1937 टू 1939 है. तो बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है, बट जो आपको जो इसका करेक्ट आंसर है वो 1937 है. यहाँ पे 19837 लिखा है, तो ये 8 आपने इसको कट कर देना. 8 आप कट कर दोगे और 1937, ठीक है. और ये कब तक चली थी? 1939 में, जब डिलीवरेंस डे बनाया था, जब कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है. प्रोविंशियल ऑटोनमी मिली थी जी एक्ट ऑफ 1935 के पे, ठीक है. ये हमारा था कॉलम मैचिंग, ठीक है. गवर्नमेंट ये हमारा था कॉलम मैचिंग. तो ये हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक था, जिसमें हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया और इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस किया. होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट. अब आप इसको जब थ्रू आउट देखोगे तो अब आपने पूरा इसका जो चैप्टर है वो रिवाइज करना. टेक केयर स्टूडेंट. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.